दिस इज़ कुलदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे बेटा वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.3। अज बेटा आप एक्सरसाइज 4.3 करांगे भी। 4.3 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो भी पहले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ मैथड, क्लीयर है भी। पहले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ मैथड, सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਪਲਾइंग ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। हाँ जी बेटा, पहला पार्ट देखो भी। पहले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰਿੰਗ मैथड बेटा किवें ਹੁੰਦਾ हैगा। फस्ट सम फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मैथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयरिंग मैथड। फस्ट पार्ट का फस्ट सम 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, अपन की दिता है फस्ट सम कहना 2x का स्केयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मैथड क्या लगा रहे हैं आप बेटा, कंप्लीटिंग द स्केयर मैथड। क्लीयर है भी। सब तो पहला स्टैप की होगा बेटा कंप्लीटिंग स्केयर के मैथड के। हूँ देखो अपन उरे की दिता होया है, सब तो पहले बेटा तुसी 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 3 है उन्होंने राइट हैंड साइड लै जूगी। राइट हैंड साइड जाके की होगा 3 माइनस का भी। हूँ इत्थे बेटा कोफिशेंट एक्स स्केयर का कोफिशेंट की है 2 है, तो आप सारी टर्म नूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 आप 2 नाल की कर लांगे बेटा, डिवाइड कर लांगे। हूँ 2x स्केयर है 2 नाल डिवाइड करता, माइनस 7x है 2 नाल डिवाइड करता इजिकल टू माइनस 3.2 मीनस 2 नाल डिवाइड करता। इत्थे बेटा 2 नाल 2 कट हो जाऊगा, पिछे की रह गया x स्केयर माइनस 7x/2 इजिकल टू माइनस 3.2। क्लीयर है भी। अगला स्टैप हूँ अगे बेटा की करांगे आप एक्स स्केयर तो टाइम ही आजू माइनस। हूँ इत्थे बेटा जिहड़ा तुहाडा एक्स का कोफिशेंट है, एक्स का सॉरी डिनोमीनेटर, एक्स का जिहड़ा कोफिशेंट है वह जिहड़ा डिनोमीनेटर है, डिनोमीनेटर की है 2 है, तो वह आप 2 उपर तो नीचे 2 बेटा डिनोमीनेटर नाल ते डिनोमीनेटर नाल की करांगे मल्टीप्लाई करांगे बेटा। क्लीयर है पुत्र। मल्टीप्लाई करने तो बाद अगला स्टैप भी एक इत्थे आप ऐड करांगे। ऐड की करना बेटा, मैं तैनूं इत्थे रफ वर्क दे विच दिखा रहा। एक्स का कोफिशेंट की है बेटा 7.2, उन्होंने बेटा मल्टीप्लाई करके 1.2 नाल। क्लीयर, वह की कर देंगे आप स्केयर कर देंगे। क्लीयर भी। इत्थे शो कर देना 7.2 मल्टीप्लाई उन्होंने हाफ ना मल्टीप्लाई करांगे, वह स्केयर एक बारी प्लस करना बेटा, एक बारी अपने माइनस करना। ये कंप्लीटिंग स्केयर मैथड के है बेटा। क्लीयर है भी। आप एक्स का कोफिशेंट की है 7.2 बेटा, 7.2 बेटा एक मल्टीप्लाई करना 1.2 नाल, एक बार वह स्केयर करके बेटा उस तो बाद 7.2 मल्टीप्लाई 1.2 स्केयर एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना है। क्लीयर है भी। हूँ अगे आ जाओ, इत्थे एक्स स्केयर बेटा तो टाइम ही रह जाऊगा। अगला स्टैप भी हूँ इत्थे बेटा जिहड़ा अपने कोले उपर की सीगा 2 सीगा, नीचे आप डिनोमीनेटर अज छेड़ते नहीं, उपर बेटा 2 सी आप 2 लिख लिया। क्लीयर है। सैकेंड एक्स है बेटा, मीनस एक्स अपने लिए की है वेरीएबल, तो उरे एक्स लिख लिया, उपरली टर्म लिख रहे बेटा आप, फिर मल्टीप्लाई विद भी। हूँ उपर की है 7 है बेटा, हूँ नीचे अपने को की बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 4, नीचे 4 बच गया सी अपने 4 लिख लिया, मीनस 2 नूं कल्ले लिख लिया, एक्स वो नाल आ गया वेरीएबल मल्टीप्लाई विद 7, पिछे बच गया सी 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कराया 4 आ गया। क्लीयर है पुत्र। अगला स्टैप प्लस 7 नूं 1 ना कराया 7 2 2 यार 4 वह स्केयर हो जाऊगा भी, माइनस 7 1 जा 7 2 का 2 नूं मल्टीप्लाई कराया 4 इजिकल टू माइनस 3.2। क्लीयर है भी। हूँ अगे आ जाओ, अगे बेटा आप की करा एक्स स्केयर माइनस 2x मल्टीप्लाई 7.4 प्लस 7.4 का होल स्केयर एवं रख लाँगे भी। जोड़ा आ टर्म है भी इतने माइनस का ये उधर जाके बेटा तो की हो जाऊगा प्लस का हो जाऊगा, 7.4 का होल स्केयर उधर जाके की हो जाऊगा प्लस का बेटा। क्लीयर है भी। हूँ अगे आ जाओ भी एक्स का स्केयर, हूँ सॉरी बेटा इत्थे तुसीं ने की देखना है, इत्थे एक चीज़ का ध्यान देना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab मीनस फॉर्मूला बेटा इत्थे ए प्लस बी का होल स्केयर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यदा ए प्लस बी है जे ए माइनस बी का स्केयर इजिकल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। हाँ जी बेटा, हूँ आ फार्मूला लग गया भी इत्थे नीचला फार्मूला। क्लीयर है पुत्र। ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर 7.4 का स्केयर माइनस 2 ए कितना एक्स है बी कितना 7.4 है, फिर आप और एक लिख सकते हैं एक्स माइनस 7.4 का होल स्केयर। क्लीयर है भी। हूँ राइट हैंड साइड अपने को है जू माइनस 3.2 प्लस 7 का स्केयर 49 4 का स्केयर 60।
क्लीयर है भी। नैक्सट अगला स्टैप एक्स अपॉन एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू इत्थे एलसीएम बेटा 16 आ जू। हुण दोनों के नीचे 16 बनाना भी 2 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 8 नाल, तो उपरली टर्म नूं भी आपां 8 नाल करांगे। 8 2 16 8 3 24 प्लस 49। क्लीयर है भी। अगला स्टैप एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ गया थी उपर 49 के विच 24 माइनस कर दो भी अपने को कितना आ जाऊगा 25। क्लीयर है भी। उरे कितना आ गया अपने को 25/16। क्लीयर है भी। हुण अगला स्टैप एक्स माइनस 7/4 एवं रख लिया बेटा जो स्क्वेयर है वो राइट हैंड साइड जाके की लग जूगा अंडर रूट का भी। क्लीयर है। जो अंडर रूट लग गया 7x माइनस 7/4 एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा जो अंडर रूट तो बाद कोई भी टर्म बाहर आऊगी इस कंप्लीटिंग स्क्वेयर मैथड के विच तां वो प्लस माइनस के विच हो जूगी। मीनस हुण इत्थे 25 है बेटा वो की बन जूगा 5 बिकॉज 5 मल्टीप्लाई विद 5 4 4 जार 16 अंडर रूट भी। हुण एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस उन्होंने अगे लग जू 5/4 बन जूगा उरे भी। क्लीयर है भी। उरे की बन गया तुहाडा 5/4। क्लीयर। नैक्सट भी हुण अगे आ जाओ भी अगे एक्स जिहड़ा माइनस 7/4 है वो उधर जाके बेटा 5/4 के अगे एक बारी प्लस आ गया तो ये उधर जाके माइनस 7/4 बेटा माइनस 7/4 उधर जाके की लग जूगा प्लस का। क्लीयर है। नैक्सट भी फिर बेटा प्लस सीगा हुण उरे प्लस माइनस क्या थी फिर एक बारी माइनस 5/4 हो जू तो 7/4 उधर जाके प्लस का ही रहू तो एक्स की वैल्यू बेटा की आ जू उरों 4 5 + 7। ठीक है। उधर 4 एलसीएम आ गया माइनस 5 + 7 आ जूगी। क्लीयर। एक्स इज इक्वल टू 7 + 5 12/4 आ जू 4 3 12 एक्स कितना आ जूगा बेटा 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। सैकेंड बेटा हुण उरे 4 आ गया 7 के विचों 5 माइनस करता 2 रह जू 2 1 2 2 2 4 तो सैकेंड की आ गई 1/2। उन्होंने की कहा थी फाइंड द रूट्स फिर तुसीं लिखना देयरफॉर द रूट्स आर 3, 1/2 ये तुहाडा बेटा की आ जू आंसर। क्लीयर है भी। ये सीगा बेटा तुहाडा कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मैथड। क्लीयर है। इनू चंगी तरह बेटा समझ के करना गा ये सब नूं बेटा। क्लीयर है भी। ये सीगा तुहाडा फस्ट पार्ट भी। एक बेटा मैं सैकेंड पार्ट करवा रहा अज तुहानूं। सैकेंड पार्ट दे विच फिर सेम बेटा अपने रूट्स फाइंड करने ने उहदे विच अपने कोऑर्डिनेट इक्वेशन दत्तियां हुई ने कोऑर्डिनेटिक फार्मूला लगाउणा अपने। क्लीयर है। उन्होंने की कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 बेटा आ गया बब दे विच चार सामने चारां दे विच अपने कोऑर्डिनेटिक फार्मूला लगाउणा भी। क्लीयर है पुत्र। हाँ जी बेटा सब तो पहला तुहानूं कोऑर्डिनेटिक फार्मूला पता होना चाहिए भी की हुंदा हैगा सैकेंड पार्ट दे विच। हाँ जी बेटा सब तो पहला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। क्लीयर है। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। क्लीयर है। ये अपना कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन के विच बेटा आ ए आ गया तुहाडा जिवें अपने 4a² लिखा इत्थे ए की वैल्यू आऊगी। क्लीयर है। बी बेटा इत्थे आ जाऊगी बी की वैल्यू सी की वैल्यू बेटा उरे आऊगी। क्लीयर है। उस तो बाद हुण तुहानूं पेज नंबर बेटा बुक के उपर बेटा पेज नंबर हैगा अपना आ गया 89 पेज नंबर के उपर दिता होया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कदों होणगे जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वड्डा होवे 0 नालों। 2 इक्वल रियल रूट्स उदों होणगे बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होवे जो बेटा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac छोटा है 0 नालों तां नो रियल रूट्स ने। क्लीयर है। उन्होंने आपां नूं की कहा थी एग्जिस्ट कहा थी जी एग्जिस्ट करना। हुण सैकेंड दे पार्ट दे विच फस्ट अगे बेटा ये मतलब अपने कोऑर्डिनेटिक फार्मूला अपना बेटा किवें लगाउणे हुंदे इह आ गया तुहाडा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करन तो बाद कोऑर्डिनेटिक फार्मूला होऊगा तुहाडा -b + -d/2a। क्लीयर है भी। उरे माइनस लगूगा ही लगूगा फिर प्लस माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी एक बारी प्लस दे विच आऊगा आंसर एक बारी माइनस दे विच आऊगा। √d बेटा डिस्क्रिमिनेंट आ गया b² - 4ac / 2a। क्लीयर है भी। हुण बेटा मैं फस्ट सम तुहानूं सॉल्व करके दिखा रहा भी। फस्ट सम हैगा तुहाडा x² 2x का स्क्वायर सॉरी उरे माइनस आऊगा बेटा -7x + 3 इज इक्वल टू 0 आ बेटा माइनस है। क्लीयर है। दोबारा फिर दस रहा मैं 2x² -7x + 3 इज इक्वल टू 0। हुण इत्थे पहला a लिखो भी a कितना है x² का कोफिशिएंट की है 2 फिर बेटा b x का कोफिशिएंट की है -7 फिर c बेटा कितना है 3। क्लीयर है पुत्र। हुण आपां ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना भी d इज इक्वल टू b² - 4ac। क्लीयर है। b कितना आ गया बेटा हाँ जी बेटा b देखो इत्थे b कितना आ गया तुहाडा -7 तो -7 का स्क्वायर लग जू -4 a कितना बेटा अपने कोले 2 c कितना बेटा अपने कोले 3
माइनस माइनस प्लस हो जू स्केयर वेले 7 7 यार 49 माइनस 4 2 यार 8 8 3 यार 24 हुण बेटा 49 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 माइनस कर लो कितना आ जाऊगा 25 हुण जिहड़ा 25 है बेटा वो की है ग्रेटर है किहदे नालों 0 नालों इट मीनस रूट्स की करनगे एग्जिस्ट करनगे बेटा 2 डिस्टिंक रूट्स आउणगे बेटा क्लीयर है भी हुण बेटा अगे आपां एक नूं अल्फा मान लो क्लीयर है अल्फे वेले की करांगे आपां माइनस बी प्लस अंडर डी अपॉन 2 ए क्लीयर है जिहड़े रूट्स ने उन्होंने एक अल्फा मान लांगे एक नूं बेटा बीटा मान लो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ माइनस बी माइनस अंडर डी अपॉन 2 ए क्लीयर है क्योंकि मैं तुहानूं उपर दस्सिया सीगा ना भी आपां माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2 ए एक बारी प्लस होऊगा एक बारी माइनस होਊ क्लीयर है जिहड़ा अल्फा दी बीटा बेटा वो अपने को अपने मन के चले भी ये की ने 2 रूट्स ने क्लीयर अगे आ जाओ भी अगला स्टैप हुण बी बी की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस 7 है तो माइनस तो लगूगा हुण बी आपां नूं माइनस 7 दिता तो माइनस 7 ब्रैकेट च लिख लांगे प्लस अंडर डी कितना बेटा 25 नैक्सट 2 ए कितना बेटा अपने को 2 इधर भी बेटा बीटे के किमें आ जाऊगा माइनस बी तो माइनस माइनस 7 हो जू माइनस अंडर डी कितना बेटा 25 2 ए कितना अपने को 2 हुण बेटा पहले इन्हें सॉल्व कर लो माइनस माइनस प्लस 7 हो जूगा भाई क्लीयर है प्लस अंडर 25 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 बन जूगा 2 2 यार 4 हो जूगा अगे भी बीटे के की बन जू माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अंडर लग जूगा भी तो नीचे कितना आ जू 2 2 यार 4 बेटा क्लीयर है अगला स्टैप हुण 7 प्लस उरे बेटा तो 5 बाहर आ जूगा अपॉन 4 7 प्लस 5 कितना आ जू 12 अपॉन 4 कट गया भी 3 आ गया तो अल्फा अपने कितना आ गया 3 फिर बेटा बीटा इजिकल टू 7 माइनस 5 बाहर आ गया नीचे रह गया 4 7 के 5 कटता 2/4 2 बन जा 2 2 2 यार 4 तो अपने को बीटा कितना आ गया 1/2 फिर तुसी लिखना है द रूट्स आर 3 बेटा कॉमा 1/2 ये तो बेटा की आजू आंसर क्लीयर है भी हुण देखो सैकेंड का जो फस्ट पार्ट थी अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड ना कराया सीगा उत्थे तो आंसर कितना आया सीगा 3 and 1/2 क्लीयर है पुत्र जो आपने बेटा ये कोऑर्डिनेटिक फॉर्मूले नाल लगाया कराया उदों भी आंसर अपने कितना आ गया 3,1/2 क्लीयर इट मीनस अपना आंसर की है बेटा सही है क्लीयर है हाँ जी बेटा इत्थे तुसीं एक आ भी लिख दो बाय अप्लाइंग द कोऑर्डिनेटिक फार्मूला क्लीयर एक सम के लिख दो बेटा उस तो बाद तो लिखने की लोड़ नहीं क्योंकि उतों क्लीयर हो जाऊगा भी ये अपने कोऑर्डिनेटिक फार्मूला लगाया वो अपने कंप्लीटिंग स्केयरिंग मैथड लगाया क्लीयर है पुत्र ये सी बेटा थोड़ी एक्सरसाइज 4.3 के पहले 2 पार्ट भी 4.3 का बेटा आप थर्ड पार्ट स्टार्ट करांगे 4.3 का थर्ड पार्ट देखो भी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेटा 2 इक्वेशन दी हुई ने अपने रूट्स फाइंड करने हैं थर्ड का बेटा देखो फस्ट पार्ट एक्स माइनस 1/x इजिकल टू 3 एक्स माइनस 1/x इजिकल टू 3 एक्सरसाइज 4.3 का बेटा थर्ड पार्ट का फस्ट सम हाँ जी बेटा एक्स माइनस 1/x इजिकल टू 3 दिता हुआ अपन क्लीयर है भी हाँ जी बेटा सब तो पहले इनू आप सिंपल इक्वेशन बनावांगे मीनस इत्थे एलसीएम कितना आ जाऊगा एक्स बेटा हुण इहदे नीचे एक्स है नहीं फिर एक्स नूं एक्स ना करें एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 3 हो जू तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एवं रह जूगा बेटा तो जिहड़ा इधर एक्स है वो उधर जाके न्यूमीनेटर नाल की हो जू मल्टीप्लाई हो जू मीनस 3x बन जूगा बेटा तो अगला स्टैप 3x नूं लैफ्ट हैंड साइड ले आओ 3x लैफ्ट हैंड साइड आके की हो जूगा माइनस का तो माइनस 1 इधर एवं रह जू बराबर 0 रह जू हुण बेटा अपने फैक्टर बनाने ने मीनस फस्ट टर्म नूं लास्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए बेटा मल्टीप्लाई करके क्लीयर है तो जी सेंटर के माइनस 3x है वो आना चाहिए बेटा अपना एडिशन और सबट्रैक्शन करके क्लीयर है बेटा हुण देखो अपने लिए मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्लीयर है भाई मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्लीयर है जब ये मैथड लगा लियो बेटा फैक्टर वाला जो मैथड दस्से है जे ये नहीं लगाना बेटा तो अकॉर्डिंग टू यूर एक्सरसाइज आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं मीनस डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ वाला फार्मूला दोनों के विचों जिहड़ा मैथड तुहानूं सही लगता बेटा वो लगा सकते हैं क्लीयर है भी हाँ जी बेटा हुण एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप बेटा किहड़ा मैथड लगाउणा अपने आ वाला मैथड लगाउणा डिस्क्रिमिनेंट वाला
क्लीयर है। वो भी तेनों हिंट देता बेटा, वो जे पेपर के सीधा डायरैक्ट इदा आ गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो बेटा तुम वो भी लगा सकते हो। क्लीयर है, जो दोनों के तुहानूं सौखा लगू लगा सकते हो। हुण इत्थे ए पहला ए की वैल्यू लिखो, एक्स का कोएफिशिएंट की है बेटा 1, बी बेटा एक्स का कोएफिशिएंट की है -3, तो सी बेटा कितना आ जाऊगा -1। क्लीयर है भी, जे माइनस दिता हो बेटा तो माइनस भी नाल लिखना जरूरी है। हुण बी कितना बेटा अपने को -3 का स्क्वायर हो जाऊगा -4, ए कितना बेटा 1, सी कितना -1। अगला स्टैप -3 का स्क्वायर 9 हो जू, माइनस माइनस प्लस हो जू, हाँ जी माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 बेटा, तो अपने को 9 + 4 कितना आ जाऊगा 13, जो कि है 0 नालों ग्रेटर है। इट मीनस ये अगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। हुण अल्फा मान लिया अपने -b प्लस √d/2a, ठीक है भी, बीटा इजिकल टू -b प्लस सॉरी पहला प्लस वाला कर लिया, हुण -d/2a। हुण बेटा -b कितना दिता -3, इट मीनस बेटा आप माइनस लगूगा ही लगूगा अगे, प्लस √d कितना 13/2, ए की वैल्यू कितनी बेटा 1। क्लीयर है, हुण पहले इनू सॉल्व कर लो, माइनस माइनस +3 बन जूगा प्लस √13। क्लीयर है, नीचे 2 1 जार 2 हो जूगा। क्लीयर, अगे ये सॉल्व नहीं होंदा तो इत्थे रह जूगा। हुण बीटा देखो -3 माइनस √d कितना 13/2 मल्टीप्लाई विद 1, उपर बेटा माइनस माइनस +3 हो जू -√13/2। क्लीयर है, फिर थल्ले लिखना अपने द रूट्स आर 3 + -√d सॉरी √13/2 आ जाऊ आंसर। क्लीयर है भी, हुण देखो 3 + √13/2 आ गया, 3 - √13/2 आ गया, तो इत्थे प्लस माइनस दे विच तुसीं एक बार लिख सकते हो। क्लीयर है बेटा, ये सीगा थर्ड का फस्ट पार्ट। हुण बेटा अपना फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट दे विच बेटा उन्होंने आपां नूं की कहा, हाँ जी फोर्थ पार्ट दे विच देखो की कहा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रैमस एज, ठीक है भी, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रैमस एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। सब तो पहला स्टैप बेटा अपना यही होगा, आपां की लिखांगे उरे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमन, ठीक है, बी आप की मान के चलांगे एक्स ईयर मान लिया बेटा। उस तो बाद उन्होंने की कहा 3 ईयर अगो, फिर 3 ईयर अगो एज ऑफ रहमन बी किन्नी बन जू एक्स, अगो मीनस पहला आ गया बेटा, तो एक्स -3 ईयर बन जूगी। क्लीयर है, फिर उन्होंने की कहा बेटा अगे 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, दैन बेटा उसकी एज की बन जू, एज ऑफ एक्स + 5 भी आने वाले 5 सालों बाद एज। क्लीयर है, जे अज एक्स है हुण दी एक्स है, तो आने वाले 5 सालों बाद कितनी बन जू एक्स + 5 ईयर्स बेटा। क्लीयर है भी, हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक आपने उन्होंने आपां की कहा, दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रैमस एज, रेसिप्रोकल हुण पहला बेटा एक्स -3 है, इहदा रेसिप्रोकल की बन जू 1/x -3। क्लीयर, बिकॉज x -3 के नीचे 1 है, तो रेसिप्रोकल का मतलब की होंदा है, जिहड़ा न्यूमीनेटर है वो डिनोमीनेटर के कन्वर्ट हो जाता है, जिहड़ा डिनोमीनेटर है वो न्यूमीनेटर के कन्वर्ट हो जाता है। उस तो बाद सम कहा दोनों का, एजां का दोनों सम, तो रेसिप्रोकल अपना 1/x + 5 बन जूगा x + 5 का। क्लीयर है भी, x + 5 का रेसिप्रोकल की बन गया x + 5 इजिकल टू बराबर उन्होंने कहते दिता इजिकल टू 1/3। क्लीयर है भी, हाँ जी बेटा, हुण इन्हूं सॉल्व करो, इत्थों x की वैल्यू फाइंड करोगे। हाँ जी, आपां नूं की दिता होएगा 1/x -3 प्लस 1/x + 5 इजिकल टू 1/3। ये अपनी इक्वेशन बनी सी, उन्होंने सॉल्व करो भी। सब तो हुण देखो बेटा, जिहड़ा तुहाडा थर्ड पार्ट का सैकेंड सम है, आ देखो भी ये सम बेटा सेम इहदे नाल दा बन गया, तां करके मैं तुहानूं सैकेंड सम नहीं करवाया। सैकेंड तुसीं इहनूं इहदी हेल्प लैके बेटा आ सम आपां ईजिली तुसीं कर सकदे हो। क्लीयर है पुत्तरा, हुण देखो भी एलसीएम ले लो, पहला इत्थे एलसीएम की है जो x -3 x + 5 इजिकल टू 1/3 हैज़ इट इस रह जूगा। हुण देखो बेटा, यदि नीचे x + 5 नहीं है, इट मीनस 1 x + 5 नाल मल्टीप्लाई कर लाँगे, प्लस का साइन है। हुण x + 5 है, ये नीचे x -3 नहीं है, तो 1 x -3 नाल मल्टीप्लाई कर लाँगे। अगला स्टैप भी x + x कितना हो जाऊगा 2x, 5 दे विचों 3 गया, अपने लिए कितना रह जाऊगा +2। नीचे बेटा x नूं पहला x + 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर -3 नूं x + 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे इजिकल टू 1/3। अगला स्टैप 2x + 2 एम ही रह जू बेटा, नीचे x नूं x ना करे x का स्क्वायर,
5 ਨੂੰ x ਨਾ ਕਰਿਆ 5x, 3 ਨੂੰ x ਨਾ ਕਰਿਆ -3x, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 1/3। एवं रह गया भी अगला स्टैप 2x + 2 उपर एवं रह जू, नीचे बेटा सॉल्व कर लो x² + 5x है -3x है, इट मीनस + 2x आ जू -15 इज इक्वल टू 1/3। हुण बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब की बन गया जी आ वाली टर्म इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करके कितना आ जू अपने कोले मीन जी लैफ्ट हैंड साइड के न्यूमीनेटर है बेटा वो उधर जाके डिनोमीनेटर उधर जाके न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई हो गया, जो इधरला न्यूमीनेटर है वो इधरले अपना डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई हो जू, आ न्यूमीनेटर आ डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई हो जू मीनस 3 नाल मल्टीप्लाई हो जू। x का स्क्वायर प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 3 नूं 2 ना करिया 6x, 3 नूं बेटा 2 ना करिया +6 बन जू। हुण अगला स्टैप भी हुण आ दोनों टर्मां नूं इधर ले आओ, x² + 2x -15 आ 6x इधर आके माइनस का हो जू +6 इधर आके माइनस का हो गया बेटा क्लीयर। अगला स्टैप x² एवं रह गया + 2x है -6x है, 6 के विचों 2 गया 4x, वड्डी टर्म मूरे माइनस का साइन है, उरे माइनस का साइन लग जू। हुण दोनों टर्मां मूरे माइनस का साइन है तो 15 + 16 6 कितना बन जू 21, 15 + 6 कितना बन गया बेटा 21, मूरे माइनस का साइन लग जू बराबर 0। हुण फैक्टर बनाने ने बेटा मैथड तुहाडी मर्जी है, कोई मर्जी लगा लो, भावें फैक्टर बना लो भावें बेटा अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के वो फार्मूला लगा लो, तो इच्छा है भी। हुण मल्टीप्लाई करके बेटा -21 x² होना चाहिए, प्लस और माइनस करके -4x होना चाहिए। हुण बेटा ये फैक्टर की बन जाएंगे -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। 7 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करें 21 प्लस माइनस माइनस हो गया क्लीयर है, बिकॉज मैं मल्टीप्लाई करके बेटा -20x होना चाहिए, 7x तो 3x हो गया माइनस का या प्लस का। हुण सेंटर वाली टर्म -4x है तो हुण आपां नूं इत्थे पता होना चाहिए भी जी वड्डी टर्म है मूरे माइनस का साइन आ गया क्लीयर है भी, बिकॉज 7 के विचों 3 गया 4, वड्डी टर्म मूरे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया क्लीयर है भी। हुण पहले दोनों के विचों की कॉमन आ जू x, पिछे की रह जू x - 7, अगले दोनों के विचों 3 कॉमन आ जू प्लस का क्लीयर है, तो पिछे x क्योंकि 3 बाहर आ गया 3 7 या 21 उरे 7 आ जू इज इक्वल टू 0 हो जाऊगा क्लीयर है पुत्र। हुण ब्रैकेट दे विच अपना टर्म है जी वो सेम है ना, जो ब्रैकेट दे विच तुहाडी टर्म सेम होगी इट मीनस आंसर है जिहड़ा तुहाडा वो सही है बेटा क्लीयर है पुत्र। जिहड़ी ब्रैकेट है जे ब्रैकेट दे विच टर्म तुहाडी इक्वल है सेम है इट मीनस तुहाडा आंसर है जिहड़ा वो राइट है बेटा। हुण अगे आ जाओ x -7 एक बार लिखिया जाऊ बेटा, x + 3 एक बार लिखिया जाऊ इज इक्वल टू 0 हो गया भी। हुण बेटा x -7 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, x तो टाइम ही जो -7 है उधर जाके प्लस का हो जू, x इमीजिएट जो +3 है उधर जाके -3 हो जू। हुण देखो जी एज होंगी है बेटा माइनस के तो वो नहीं होंगी, इट मीनस इत्थे आपां की लिख देंगे रिजैक्ट, अपने लिए जो 7 है वो सही आंसर आ जाऊगा क्लीयर है। फिर आप लिखांगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज़ 7 ईयर, कितनी आ जाऊगी बेटा 7 ईयर, भी जी रहमान की प्रेजेंट एज है वो कितनी है बेटा अपनी 7 ईयरस है क्लीयर है पुत्र। ये सी बेटा तुहाडा सम नंबर अपना आ गया है 4th क्लीयर है भी। 4th सम बेटा वैरी इंपॉर्टेंट सम है भी पंजाब बोर्ड वाले क्लीयर है भी, इनू बेटा चंगी तरह समझ के तुसीं करना भी क्लीयर है बेटा। हाँ जी हुण बेटा एक तुहानूं मैं सम होर करवा देना अपना 7th सम क्लीयर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 7th सम देखो भी 7th दे विच उन्होंने की कहा दी डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180, कहना 2 नंबरों का डिफरेंस की है 180 है। दी स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड 2 नंबरस। अपने की फाइंड करना है 2 नंबरस फाइंड करने हैं बेटा। हुण सब तो पहला तुसीं की लिखोगे बेटा 7th हैगा लैट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर भी y क्लीयर है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने अपन की कहा पहला कहना दी डिफरेंस ऑफ स्केयर्स मीनस दोनों नंबरों का स्केयर के डिफरेंस कादे बराबर है 180 के बराबर है क्लीयर है। सैकेंड लाइन के दी स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर किहड़ा है y, वह स्केयर कादे बराबर है बेटा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स मीन 8x हो जाऊगा क्लीयर है। हुण आपां इत्थे की कर देंगे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, इनू मान लियो 1, फिर तुसीं लिखना इत्थों फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 उत्थों आपां की लिख लांगे x² माइनस y स्केयर की वैल्यू कितनी 8x, उरे 8x पुट कर लांगे इज इक्वल टू 180। दैन बेटा x² आई मिले जी -8x आ 180 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0
ठीक है भी। हुण इहदे फैक्टर देखने ने अपने, फैक्टर किवें बनणगे बेटा, जे 18 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 180 ਸੀ, ठीक है भी। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ -18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो आप 18 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 180 बन जू, प्लस माइनस माइनस बन जू। 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 माइनस करता बेटा कितना रह जूगा 8, क्लीयर है भी। हाँ जी बेटा, हुण कॉमन लो पहला, इन्हां दे विचों की कॉमन लवांगे x, पिछे की रह जूगा x माइनस 18, इन्हां दोनों दे विचों कॉमन लो भी प्लस 10 कॉमन ले लो, उरे x रह गया 10 18 जार 180 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 इट मीनस अपना आंसर है जोड़ा वो राइट है। x माइनस 18 हो जू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जूगा बेटा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 उधर जाके माइनस का हो जू, x इज इक्वल टू 10 उधर जाके बेटा माइनस का हो जू, आ माइनस का सी उधर जाके प्लस का हो गया, आ प्लस का सी उधर जाके माइनस का हो गया। हुण बेटा जे मन के चलो, हुण आपां नूं x उन्होंने की कहा सीगा, x लार्जर नंबर मन्निया सीगा, फिर तुसीं लिखोगे इनू रिजैक्ट कर दो माइनस वाले नूं, देयरफॉर लार्जर नंबर बेटा आपां नूं किन्ना दित्ता सी उन्होंने 18, क्लीयर है। लार्जर नंबर भी 18 तो y की वैल्यू फिर बेटा इत्थों फाइंड करांगे आप, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्या है, हुण इत्थे पहला वैल्यू फाइंड कर लो y की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर एवें रह जू 8, x की वैल्यू कितनी है बेटा 18, तो y स्क्वायर एवें रह जू तुहाडा, हुण 18 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 18 बेटा एवें रख लो, क्योंकि सौखा तरीका दसदा तुहानूं, y नूं एवें रख लो भी, जिहड़ा स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट लग जू, क्लीयर है। जिहड़ा स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट लग गया, अगे भी 8 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो, 2 4 यार 8, 2 2 यार 4, 2 1 जा 2, देखो बेटा मैनू तो पता सी, बट मैं तुहानूं दस्सिया भी किवें फाइंड करने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हुण जिहड़ा 18 है बेटा उहदे प्राइम फैक्टर की बन जाणगे, 2 9 जा 18, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, वो कितना बन जूगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हुण पेयर बेटा बन गए पेयर, तो अंडर रूट लाउण की लोड़ नहीं बेटा, इत्थे आपां नूं गलती नाल लग गया, तो y एवें रह जू, इत्थों बेटा 1 2 नैक्सट 2 1 3, ये बाहर आ जू, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जूगी 2 2 यार 4, क्लीयर है भी। y की वैल्यू कितनी आ जूगी 2 2 यार 4, 4 3 यार 12, क्लीयर है भी। हुण y की वैल्यू अपने लिए कितनी आ गई 12, ठीक है, y की वैल्यू अपने 12 आ गई, फिर तुसीं लिखना है स्मॉलर नंबर इज़ 12 एंड लार्जर नंबर इज़ 18, क्लीयर है पुत्र, बिल्कुल सिंपल सम है, सौखा है भी, ठीक है भी। हुण बेटा तुसीं अपना एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट कर सकते हो। हाँ जी बेटा, थैंक्स स्टूडेंट्स।